हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अब इस चैप्टर के ज़्यादा बेसिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देख लिया है। आपको पता है बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री क्या है ना। इसमें क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली एंगल्स में और एक राइट ट्रायंगल के साइड्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। वो रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास 6 अलग अलग रेशोज होते हैं, आपको पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीक थीटा, कोसिक थीटा। ये 6 अलग अलग रेशोज हैं, ये सब आपको पता है ना। तो ज़्यादा हम लोग 9th स्टैंडर्ड में जो कवर कर चुके हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत परेशान करता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे और वक्त पे कर लोगे ना तो बहुत ही आसान बन जाता है। बहुत लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए फिर ये टफ बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक्स और फॉर्मूलेस याद नहीं रहते। तो इसके बेसिक्स और फॉर्मूलेस आपको याद रखना है। सबसे पहले तो कौन से 6 रेशोज है वो याद रखना है आपको। देखो किस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। साइन, कॉस, टैन, फिर कॉट, सीक, कोसीक। ये जो 6 रेशोज हैं आपको याद रखना है। अब जो आमने सामने रेशोज आप देख रहे हो, साइन और कोसीक, कॉस और सीक, टैन और कॉट, ये ना एक दूसरे के हमेशा उल्टे रहते हैं। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ये ना हमेशा एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। साइन का उल्टा कोसिक रहता है, कोसिक का उल्टा साइन। कॉस का उल्टा सीक रहता है, सीक का उल्टा कॉस। टैन का उल्टा कॉट रहता है, कॉट का उल्टा टैन। इसलिए आप ऐसे लिखो इनको, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीक, कोसिक, इस तरीके से लिख दो। तो आमने सामने जो होंगे रेशोज ना, वो उल्टे होंगे एक दूसरे के। पहले आप लिखो साइन कॉस टैन, फिर नीचे से लिखो कॉट सीक कोसिक। ऐसा लिखोगे तो ये जो आमने सामने रेशोज आएंगे वो एक दूसरे के हमेशा उल्टे होंगे। मान लो साइन का आंसर है 2/3, तो कोसिक का आंसर आएगा 3/2 उल्टा। या मान लो कोसिक का आंसर है 1/2, तो साइन का आंसर क्या हो जाएगा 2/1। ऐसे एक दूसरे के उल्टे आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि क्योंकि एक दूसरे के उल्टे आते हैं तो इनके बीच हमेशा जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा माइनस, वो जो प्रोडक्ट इनके बीच में होता है वो हमेशा 1 होता है। जो प्रोडक्ट इनके बीच में होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको एक तो ये चीज समझ लिए। दूसरा, अगर कभी भी आपको साइन को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कोसिक, तो साइन को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोसिक। या फिर कभी भी अगर आपको कोसिक को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो आप क्या कर सकते हो, कोसिक को लिख सकते हो 1/साइन। समझ रहे हो? बेसिकली आप देखो, साइन को लिखना है तो 1/कोसिक आएगा, और कोसिक को लिखना है तो 1/साइन आएगा। सेम फॉर कॉस एंड सीक। अगर कॉस को एक्सप्रेस करना है तो 1/सीक एक्सप्रेस कर सकते हो, या सीक को एक्सप्रेस करना है तो 1/कॉस एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक्सप्रेस करने के, है ना। तो आप ये मान के चलो कि साइन का उल्टा कोसिक है और कोसिक का उल्टा साइन होता है। ठीक है। तो कभी भी अगर मेरे को साइन दिख गया तो उसको 1/कोसिक लिख सकता हूँ, या 1/कोसिक भी दिख गया तो उसको साइन लिख सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है। एक तो चीज आपको ये समझनी है कि कौन किसका उल्टा है, और ये चीज थरली आपको पता होनी चाहिए। साइन कोसिक उल्टा है, कॉस सीक उल्टा है, टैन कॉट उल्टा है, उनका प्रोडक्ट जो है 1 आता है। बस एक चीज आपको दूसरी जो याद रखनी है वो है आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, स्क्वायर आइडेंटिटीज। तो स्क्वायर आइडेंटिटीज क्या है देखें। पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन 1 होता है, थीटा सेम होना चाहिए दोनों तरफ। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको थरली आने चाहिए। ये आइडेंटिटीज और कौन किसका उल्टा है, अगर ये आपको थरली पता होगा तो आप आगे सम्स को इजीली कर सकते हो। और भी दो बेसिक फॉर्मूला जो आपने शायद पहले भी सुने होंगे, वो ये है कि tan थीटा जो होता है उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और
कॉट थीटा जो होता है उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। हाँ, बस इतने ही कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। यही है कि बच्चों को टाइम पे चीजें याद नहीं आती और किसको कैसे यूज करना है याद नहीं आता, जिसकी वजह से चैप्टर मुश्किल बन जाता है। आपको अगर ये चीजें याद होंगी और एक्सरसाइज में आप तो समझोगे इसको कैसे यूज करना है, आपको एक बार ये चीजें पता चल गई इनको कैसे यूज करना है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी बन जाता है। तो आप सबसे पहले ये नोट करें, इन्हें लर्न करें, फिर ही एक्सरसाइज के ऊपर आए। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया मैंने क्या बोला है यहाँ तक। आप इन्हें नोट करें और इन्हें याद करें, है ना। ये फॉर्मूले जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं वो याद करें। पहले जो 3 फॉर्मूला है वो कौन किसका उल्टा है, ये है साइन कोसिक कॉस सीक और टेन कॉट। बाकी के 3 फॉर्मूला है आइडेंटिटी, और ये तो 2 जनरल फॉर्मूलेज हैं। तो ये आप फॉर्मूलेज याद करें तो फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि साइन थीटा 7/25 है, कॉस थीटा और टेन थीटा ढूंढे। फॉर्मूला अभी आपके सामने हैं सारे, आप अपने सामने फॉर्मूला को रखें ही रखें। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन। गिवन में मैं लिखता हूँ साइन थीटा जो है वो 7/25 है। फिर मैं लिखता हूँ टू फाइंड। टू फाइंड में मुझे दो चीजें फाइंड करनी है, एक मुझे फाइंड करना है कॉस थीटा, एक मुझे फाइंड करना है tan थीटा। ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी है। अब बनाते हैं इसका सोल्यूशन। देखो इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, मेरे पास साइन थीटा है ना, तो सबसे पहले जो भी गिवन है ना उसका आइडेंटिटी लगाया करो, उसका आइडेंटिटी लगाया करो। 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको लिख के दिए थे, तो जो भी गिवन में है उसका आइडेंटिटी लगाओ। तो सबसे पहले ना साइन थीटा गिवन है इसलिए साइन का आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। साइन का आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद होगा तो आप अपने सामने वो फॉर्मूलाज वाला बुक रखें, तो ताकि आपको ये क्लिक होता रहे, है ना। तो जो भी गिवन में होता है रेशियो, साइन थीटा गिवन है तो उसका आइडेंटिटी यूज किया। अब साइन स्क्वायर थीटा है, एक्चुअली साइन थीटा तो 7/25 है ना, साइन थीटा तो 7/25 है, ये साइन स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस आगे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा मुझे बताओ 7 का स्क्वायर कितना, 49। 25 का स्क्वायर कितना, 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि आपको कॉस ढूंढना है, आप इस पूरे फ्रैक्शन को ना उधर भेज दें। अब ये पूरा फ्रैक्शन जैसा है वैसे ही उधर जाएगा, खाली प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। आप बात को समझें, चीजों को समझें। ये पूरा फ्रैक्शन है, कुछ कुछ बच्चे जो है वो 625/49 लिखते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको सिर्फ पूरे फ्रैक्शन को शिफ्ट करना है, खाली प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, क्योंकि उसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 625, 625 माइनस 49 इंटू 1, 49 होल डिवाइड बाय, नीचे तो आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट होता है 1 इंटू 625, 625 होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा 625 माइनस 49 जो है आपके पास आ जाएगा, देखिए 625 माइनस 49 करके देखें। 15 में से 9 माइनस करोगे 6 आएगा, 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आएगा, 576 बेसिकली आपके पास आ जाएगा। 576 आ जाएगा डिवाइड बाय 625। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आपको कॉस थीटा मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625। तो यहाँ से कॉस थीटा जो है आपका निकल के आता है 24/25। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 576, 24, 625, हाँ 25 हो जाते तो कॉस थीटा मिल गया। हमको कॉस थीटा मिल गया। अब tan ढूंढना है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखाया था tan थीटा का, याद है। tan थीटा का वो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा है। साइन थीटा कितना है मेरे पास, 7/25, 7/25 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा मैंने ढूंढा है 24/25, 24/25।
तो देखो ये 25 और ये 25 नीचे नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7/24। तो ये रहा आपके पास आपका tan थीटा। तो इस तरीके से ना हम लोग आइडेंटिटीज को यूज करते हुए और ये जनरल फॉर्मूलाज को यूज करते हुए जो रेशोज है वो ढूंढ सकते हैं, ये जो रेशोज है वो ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से ये होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो भी आपको रेशो गिवन में है, साइन गिवन में है, तो उसके आइडेंटिटी से शुरू करो और फिर सम को आगे प्रोसीड करते चलो। तो इस तरीके से हमने कॉस और tan ढूंढा है, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है इफ tan थीटा इज 3/4। तो फिर से मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन में लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। टू फाइंड मुझे क्या फाइंड करना है, सीक थीटा एंड कॉस थीटा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो भी रेशो गिवन में है उसके आइडेंटिटी से शुरू करो। मुझे गिवन में tan है तो tan का आइडेंटिटी आपके पास है, वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा, राइट। अब आप tan की जगह पे tan का वैल्यू पुट कर सकते हो। tan का वैल्यू 3/4 है, तो ये tan का वैल्यू क्योंकि 3/4 है तो tan² मतलब 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 ऐसे ही, 3 का स्क्वायर 9 ऐसे ही, 4 का स्क्वायर 16 ऐसे ही, यहाँ पे ये हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो 1 इंटू 16 क्या हो जाएगा 16, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, अपॉन नीचे 1 इंटू 16 16 होगा, जैसे कि आप जानते हो। यहाँ से आपको मिलेगा सीक स्क्वायर थीटा, है ना। सम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 + 9 हो जाएगा 25, और नीचे 16 एज इट इज रहेगा इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को यहाँ पे भेज दोगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर को भेजोगे तो आप स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ पे आपसे मिलेगा सीक थीटा, देखो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, square root of 25 5 and 16 is 4, so this is what we get। ठीक है, तो सीक थीटा जो है वो 5/4 मिल चुका है। देखो एक काम तो हो गया, अब कॉस ढूंढना है। फिर से जनरल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, लेकिन देखो डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। हमारे पास सीक थीटा तो है, अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो एक्चुअली, बहुत ही छोटा तरीका। मेरे को बताओ कौन किसका उल्टा है, मेरे को बताओ कौन किसका उल्टा है। साइन और कोसिक एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन थीटा और कोसिक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉस थीटा और सीक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। बताओ अब मेरे पास सीक थीटा आ चुका है तो उसी का उल्टा होगा कॉस। अब सीक थीटा अगर 5/4 है तो कॉस क्या होगा 4/5 होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या मैं बताता हूँ, मैं लिखता हूँ ना, आप ऐसा लिखें, आप tan का जनरल फॉर्मूला भी यूज ना करें, आप ऐसा लिखें कॉस थीटा इंटू सीक थीटा इज 1, बरोबर बोल सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सीक थीटा कितना है 5/4 इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4 ऊपर 5 नीचे, मल्टीप्लीकेशन में ना, 4/5। इसीलिए ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो बात ही खत्म। आप ना जनरल फॉर्मूला यूज करो ना ही कुछ यूज करो, आपको डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ से मिल जाता है। आई होप आपने समझ लिया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, फॉर्मूला पहले याद करें फिर ही न्यूमेरिकल्स पे आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से सिंपल है ये क्वेश्चन। तो गिवन में हमसे कहा है cot थीटा इज इक्वल्स टू 40/9 टू फाइंड कोसिक थीटा एंड साइन थीटा। सोल्यूशन, अभी देखें फिर से मैं बोल रहा हूं, जो गिवन में रेशो दिया है उसका सबसे पहले आइडेंटिटी यूज करें। आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब 40/9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 रहेगा, वैसे ही 40 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 1600, 9 का स्क्वायर होता है 81,
इज इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर थीटा। फिर से आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 81 हो जाएगा 81, 1600 इंटू 1 हो जाएगा 1600, डिवाइड बाय 1 इंटू 81 हो जाएगा 81, विच इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। अब 81 प्लस 1600 हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। फिर से मेरे को बताओ, स्क्वायर अगर वहां पे जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा ना, तो ये हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसिक थीटा। जब भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना, साइड में रीजन भी लिख सकते हो और भी अच्छा दिखने के लिए, रिमूविंग स्क्वायर रूट बोल के लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही पेपर को डिस्क्रिप्टिव बनाना चाहते हो तो ये अच्छा रहता है। रिमूविंग स्क्वायर रूट, 1681 का स्क्वायर रूट निकलता है 41 और 81 का स्क्वायर रूट निकलता है 9। ये आपको मिल गया कोसिक थीटा। अगर आपको याद है कौन किसका उल्टा है तो आपको एक क्लिक कर जाएगा कि साइन और कोसिक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर मेरे को कोसिक मिल चुका है मतलब उसका उल्टा ही साइन होगा। देखो मेरे को कोसिक और साइन ही ढूंढने थे, कोसिक तो मिल चुका है तो उसका उल्टा कर दोगे तो साइन आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हमको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा, है ना। साइन तो चलो मेरे को ढूंढना है, कोसिक कितना है 41 अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो साइन थीटा जो होगा 9 ऊपर 41 नीचे, आपका आंसर 9 अपॉन 41 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये साइन थीटा और कोसिक थीटा हमने ढूंढ लिया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, है ना। और आप ऐसे क्वेश्चन अब कैसे करने ये भी समझ गए होंगे। अगर आपको एक रेशो गिवन है तो आप सबसे पहले क्या करें, आप उस रेशो का आइडेंटिटी यूज करें, और उस रेशो के आइडेंटिटी यूज करने के बाद या तो जनरल फॉर्मूला या तो वो जो उल्टे वाले फॉर्मूला है ना जिनका प्रोडक्ट 1 बनता है उसको आप यूज करें, तो आपके बचे हुए सारे रेशियोज निकल आते हैं जो जो क्वेश्चन में पूछे हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका भी नोट बना लें तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो फिर से एक सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको उन्होंने घुमाने की कोशिश करी हुई है। तो बेसिकली आप यहाँ से देखें, आपको दिया है फाई सीक थीटा -12 कोसीक थीटा इक्वल टू 0। आपको बस एक इक्वेशन ऐसा दे रखा है और आपसे ये पूछ रहे हैं, आपसे तीन चीजें पूछ रहे हैं, तीन रेशोस पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं सीक थीटा, ये पूछ रहे हैं कॉस थीटा, ये पूछ रहे हैं साइन थीटा। तो इसका सल्यूशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ 5 सीक थीटा -12 कोसिक थीटा, गिवन लिखता हूँ मैं, है ना। ये गिवन में इक्वेशन मुझको पता है, इसका साइड में रीजन लिखता हूँ गिवन। 12 कोसिक थीटा को पहले तो उधर भेजता हूँ, तो 5 सीक थीटा इक्वल टू 12 कोसिक थीटा हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूँ, सीक का उल्टा कौन है, आपको पता होना चाहिए। सीक का उल्टा कौन है, कॉस है ना। तो सीक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस। आप देखो, आपको पता है कॉस थीटा इंटू सीक थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो सीक का वैल्यू चाहिए तो कॉस नीचे जाएगा, तो सीक का वैल्यू 1 अपॉन कॉस होगा। वैसे ही कोसिक का उल्टा कौन होता है, साइन, तो कोसिक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन। देखो आपको पता है साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा जो है इक्वल टू 1 है, तो कोसिक थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन को नीचे भेजोगे तो 1 अपॉन साइन होगा। देखो साइन यहाँ से उठ के इसके नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन साइन होगा। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए सीक का उल्टा कौन है, कॉस, तो सीक को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस। कोसिक का उल्टा कौन है, साइन, तो कोसिक को लिखूंगा 1 अपॉन साइन। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ये क्लिक करनी चाहिए वक्त पे। अब मैं क्या करूंगा, सभी रेशियोज को एक तरफ भेजूंगा और नंबर्स को एक तरफ। मैं क्या करता हूँ, देखो ये नीचे का साइन है ना, इसको यहाँ पे ऊपर भेजता हूँ, तो साइन 1 के पास चला जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या है, ऑलरेडी कॉस थीटा है। यहाँ पे नंबर है ना 12, 12 के नीचे भेज देता हूँ इस 5 को। देखो नंबर के नीचे मैंने नंबर को भेज दिया है और रेशो के पास रेशो को भेज दिया है। आप देख रहे हो नीचे से साइन ऊपर चला गया कॉस के, और 12 के नीचे आ गया 5, तो रेशो रेशो के पास, नंबर नंबर के पास आ चुका है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है। तो फिर ये जो साइन अपॉन कॉस है, आपको जनरल फॉर्मूला पता है,
जनरल फॉर्मूला में आपने पढ़ा है tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, बोलो पढ़ा है ना। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब ही tan थीटा होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा मेरे को है, मतलब मेरे पास क्या है, हाँ मेरे पास tan थीटा है। tan थीटा मेरे पास कितना है, 12/5, समझ रहे हो। तो यहाँ से मैंने ऐसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा और मैंने मेरा tan थीटा का वैल्यू ढूंढा। देखो tan थीटा का वैल्यू मैंने ढूंढ लिया है ना। लेकिन वो पूछा नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन ढूंढ तो हमने जरूर लिया है ना। तो अभी अब तक क्या हो रहा था कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक रेशो जो है वो दिया जा रहा था और फिर उसका आप आइडेंटिटी यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। इस वाले रेशो ने इन्होंने इक्वेशन दिया है, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने इक्वेशन दिया है, रेशो नहीं दिया है। तो उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने एक रेशो ढूंढ लिया है। अब आपके पास अगर एक रेशो आ चुका है तो आप उसका आइडेंटिटी से सम को शुरू कर सकते हो, है ना। पिछले क्वेश्चंस में एक रेशो ऑलरेडी गिवन था, सीधे आइडेंटिटी लगाते थे। यहाँ पे हमको इक्वेशन गिवन था जिससे मैंने रेशो ढूंढा। अब मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। मेरे पास कौन सा रेशो आया, tan आया, तो tan का आइडेंटिटी में लगाता हूँ। ठीक है, tan का आइडेंटिटी हम सब जानते हैं। एक लाइन स्पेस छोड़ना यहाँ पे, उसके बाद लिखना 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ये आइडेंटिटी है। वन वैसे ही tan थीटा, बताओ tan थीटा 12/5 है ना। tan थीटा अगर 12/5 है तो tan² जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू sec² थीटा मिलता है। तो 1 + 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो होगा sec² थीटा। 1 के नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 25, 25 + 144 इंटू 1, 144 अपॉन 1 इंटू 25, 25 इज इक्वल टू sec² थीटा। तो 25 + 144 169 हो जाता है जैसे कि आप जानते हो, अपॉन 25 इज इक्वल टू sec² थीटा। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो आपको सीक थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 25। 169 का स्क्वायर रूट हम सब जानते हैं 13 होगा और 25 का 5 होगा। तो यहाँ से आपको सीक थीटा जो कि पहला रेशो है वो मिल चुका है। फिर से आप जानते हो कि सीक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उसको आप लिख सकते हो, उसका आप फायदा उठा सकते हो। आप लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू सीक थीटा इज इक्वल टू 1। देखो कॉस थीटा का तो मैं नहीं जानता, सीक थीटा मैंने अभी अभी ढूंढा। कितना ढूंढा, 13/5। कितना ढूंढा सीक थीटा, 13/5 इज इक्वल टू 1। जहां से cos थीटा का वैल्यू जो आएगा 5 ऊपर 13 नीचे, तो 5/13 आ जाता है। कभी भी आप एक चीज देखो यहाँ पे ना, देखो cos तो मिल चुका है। अब आपको ना क्या ढूंढना है, हाँ आपको साइन ढूंढना है। तो यहाँ से आपके साइन ढूंढने के दो तरीके हैं। एक आप जनरल फॉर्मूला से भी कर सकते हो, tan का जनरल फॉर्मूला यूज करके, और दूसरा आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। क्यों आइडेंटिटी से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास cos थीटा है। आइडेंटिटी में sin² + cos² इक्वल टू 1 होता है। sin² नहीं पता है, cos पता है ना। तो उससे हम लोग sin² या sin का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला हमेशा प्रेफर करता हूँ। tan थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो मेरे को तो sin थीटा ढूंढना है, तो sin थीटा को अकेला करने के लिए cos थीटा को ऊपर भेजता हूँ। तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हो जाता है। अब tan थीटा की जगह पे tan थीटा का वैल्यू रखते हैं जो कि है 12/5। tan का वैल्यू है 12/5 इंटू कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा का वैल्यू जो अभी अभी आया 5/13 वो इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू साइन थीटा। बताओ 5 से 5 कैंसिल होगा, फाइनली आपको आपका साइन थीटा जो है वो 12/13 मिल जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने साइन, कॉस और टैन ढूंढ लिया है। बहुत ही इजी तरीका है, सभी कर सकते हो, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग वे से भी किए जा सकते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट वे है मैं वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि चॉइस आपका है। ठीक है, आप आइडेंटिटी से भी कर सकते थे, कॉस के आइडेंटिटी जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, है ना। तो बस आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। दोनों स्लाइड्स पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कहा है tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशो।
इस पूरे रेशो का आपको वैल्यू निकालना है। अब इस पूरे रेशो का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान चीज़ है। इसके लिए भी दो मेथड्स है, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वाला मेथड बताने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आपको एक रेशो का वैल्यू ऐसा दिया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आता हो, याद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था और उसका ट्रिक भी पढ़ाया था कि कैसे उसको इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाना है तो उसका वीडियो भी मैं आपको भेज देता हूँ, या उस वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ईजिएस्ट वे से कैसे बनाया जाए, आप वहां से देख सकते हो। खैर, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और 3 मार्क के लिए पूछा जाता है बहुत बार। tan थीटा का वैल्यू 1 है। टू फाइंड एक कोई रेशो ढूंढने के लिए बोला है। ऐसा कोई रेशो है जो ढूंढने के लिए बोला है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल काम में आएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाना है वो वीडियो भी आप देख सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो बस, या फिर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर भी आपको एक लिंक पॉपअप होते हुए दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके भी उस वीडियो पे जा सकते हो, ठीक है। तो बस सल्यूशन बनाते हैं इसका। इसका सल्यूशन में हमको ना एक रेशो दिया है tan थीटा, जिसका वैल्यू इन्होंने 1 दिया है। अब ये 1 जो वैल्यू है वो मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिल जाता है ना। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखोगे, आपके वैसे टेक्स्ट बुक में भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले ही 2-3 पेज आगे पीछे करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके टेक्स्ट बुक में सामने दिखेगा। वो टेक्स्ट बुक का पेज आप खोल के बैठे हैं इस क्वेश्चन के सामने, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। उसको आप अपने सामने निकाल के रखिए, समझ रहे हो। निकाल के रखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एक रेशो का वैल्यू अगर हमको ऐसा दिया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आता है तो उसका पूरा फायदा हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। देखो tan थीटा का वैल्यू 1 दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो कि tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो तो आप ये पाओगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1। पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ गिवन। मैं लिखता हूं बट tan 45 इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आया ये, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा और tan 45 जो है वो इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 1 1 है। तो tan से tan हट गया तो थीटा का वैल्यू कंपैरिजन से 45 आ जाता है। बोलो आता है? बिल्कुल आता है। एक बार आपने थीटा का वैल्यू ढूंढ लिया तो कोई भी रेशो का वैल्यू आप ढूंढ सकते हो। कैसे? देखो, मुझे क्या ढूंढना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सीक थीटा प्लस कोसिक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सामने रखो। थीटा कितना है अपना 45, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 45, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 45, सीक थीटा हो जाएगा सीक 45। थीटा की जगह पे 45 लिख रहा हूँ। कोसिक थीटा हो जाएगा कोसिक 45। बताओ साइन 45 कितना है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बताओ साइन 45 कितना है? 1/√2 है ना। बताओ कॉस 45 कितना है? 1/√2 है ना। अपॉन बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सीक 45 कितना है? √2 है ना। बताओ कोसीक 45 कितना है? √2 है। तो अगर आप न्यूमरेटर की बात करो तो उसमें आपको √2 कॉमन दिखेगा, तो ऊपर आप 1+1 लिख सकते हो होल अपॉन। डिनोमिनेटर में देखोगे तो √2 प्लस √2 2√2, √2 प्लस √2 2√2, उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, 1+1 2 और उसके नीचे है √2, और उसके डिनोमिनेटर में जो है उसको यहाँ पे रेसिप्रोकेट करके लिखा जाता है। आपको पता है अगर न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर वैसे ही लिखो और डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट करके लिख दो। तो देखो 2 से 2 हट जाएगा, न्यूमरेटर में 1 बचेगा, नीचे बचेगा आपका √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। अब आप सब काफी होशियार हैं और ये जानते हैं कि √2 इंटू √2 होता है √4, जिसको हम लोग 2 लिखते हैं। पता है ना आपको? √2 इंटू √2 2 हो जाता है। इस तरीके से आपने इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो हाफ निकाल लिया है,
ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं, लेकिन आप सारी चीजें जो फॉर्मूलेज हैं सब याद कर लें और ये सारे सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि कल हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।